कह रहे हैं अपने पड़ोसी को बोला, ओए मिठे तेरे से बात नहीं करनी मेरे को। देखा आपने लोग कैसे मीठे मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा कह रहा है मुझे नमक लोग चाहिए, नमक, तुम मेरे नमक हो। हालेलुया। क्यों कहा उसने नमक? कह रहा है कि नमक कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करता। हालेलुया। कह रहा है यहाँ पर बाइबल बता रही है, कह रहे हैं क्षमा का दान। देखो नामान चंगा हो गया, उसको बाद में पता लगा कि यार अगर मैं इसकी बात ना मानता तो मैं चंगा ना होता। यहाँ लूका की किताब में क्या लिखा, 10:16 में लिखा, जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। इसका मतलब कि आपको आज यहाँ पर आने के बाद अगर आप कहीं से भी आए, जब तक आप मेरी बात को फॉलो नहीं करेंगे आप आशीषित नहीं हो सकते। जब अभिषिक्त की बात को आप फॉलो करते हैं तब आप चंगाई को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा लिखा, जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। एक बार एक फौजी दिल्ली से आया, 18 साल से उसके पास बच्चा नहीं था, और मैंने उसको कहा, मैं जल्दी में था, वो मेरे से अपॉइंटमेंट मांग रहा था। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है अपॉइंटमेंट देने के लिए। बोलता है, कह रहा कि नहीं मेरे को अपॉइंटमेंट दो, मैं इतनी दूर से पैसा खर्च करके आया हूँ। मैंने उसको क्या किया, चलते चलते एक पानी का गिलास था मेरे हाथ में, पीने वाला था, मैंने कहा ले ये पी ले, बच्चा हो जाएगा। और उसी समय उसने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। मैं कार में से देख रहा उसको, कह रहा है ऐसे कैसे हो जाएगा, कह रहे इसके साथ मिलते, इसका नाम सुना है, प्रार्थना कराते, सिर पे हाथ रखते। उसकी पत्नी ने कहा, अरे चल ना, इसने क्या दिया ना, प्रॉफिट ने क्या दिया ना, हो जाएगा, पानी पी लेके चले जाते हैं, हो जाएगा। बोलते कर नहीं कैसे हो जाएगा। 2 साल के बाद आया जलंधर चर्च में और मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने करा, ये बेटा आप ही के कारण हुआ, ब्लेसिंग आई यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं जैसा मैं कहूं, यीशु कहता है जैसा यीशु की मां ने चेलों को सिखाया, कह रहे जैसा यीशु कहे वैसा करना। आज कह रहा कि अगर आज आप वैसा करोगे कल तुम जैसा कहोगे वैसा करेगा मेरा परमेश्वर। हो सकता है कह रहा कि आपने ऐसा किया हो कि आज तक जैसा यीशु मसीह ने कहा आपने वैसा किया है, लेकिन आज रात आपके लिए गुड न्यूज है, जैसा आप कहोगे वैसा करेगा परमेश्वर आज से। तैयार हो कि नहीं? yes. अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज से मैं अपनी सास को माफ करता हूं। बोलो हालेलुया। अपने ससुर को माफ करता हूं। मैं कह रहा हूं माफ करने वाली स्पिरिट अगर अंदर है तो आप विश्वास के साथ चलोगे, आज रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। याईर की प्रार्थना को जब हम सुनते हैं कि याईर ने किस तरीके से प्रार्थना किया, बहुत सारे लोग याईर के पास गए। बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं याईर की कहानी को, कि याईर एक बड़ा प्रधान था और उसी समय उसकी बेटी मरने पर थी और वो दौड़ा दौड़ा गया यीशु मसीह के चरणों में, विश्वास की चाल चल कर गया था, नहीं मानने वाला था यीशु मसीह को, लेकिन किसी ने उसको कहा जा यीशु मसीह के पास एक बार देख कर आ। और उसी समय जब वो गया और यीशु मसीह ने कहा चल मैं तेरे साथ घर चलता हूं। और उसी समय जब चल रहा था रास्ते में बहुत सारे लोग आए दौड़े दौड़े, बोलते अरे अरे तेरी लड़की तो मर गई है, अब यीशु को दुख देने का क्या फायदा, अब डॉक्टर को साथ ले जाने का क्या फायदा, तेरी लड़की मर गई है। लेकिन यीशु ने उसकी ओर देखा और उसकी उंगली कर इशारा कर दिया, बोलता चुप कर, मत डर, केवल विश्वास कर, विश्वास। उसने अनसुनी कर दिया उन लोगों की। लोग आए बोलते अरे ये झूठ बोल रहा है, तेरी लड़की मर चुकी है, हम देख कर आए हैं, हम नमाज पकड़ कर आए हैं, हम वैद को दिखा कर आए हैं, तेरी लड़की मर चुकी है। लेकिन उसने कहा अरे आज तक तो मैं रिश्तेदारों की परिवारों की सुनता आया, तुम्हारी सुनता आया, आज मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, आज तो मैं परमेश्वर की सुनूंगा, आज परमेश्वर की सुनूंगा। और उसने परमेश्वर की सुना और जब घर गया देखा यीशु मसीह ने कहा तलीता कोमी, और वो लड़की उठ खड़ी हुई, मरी हुई लड़की उठ खड़ी हुई। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास के साथ यहां पर आए हैं, आप लोगों की सुनते हैं, लोग क्या बोलेंगे, अगर आप उनकी सुन रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कोई काम जिंदा नहीं होगा। लेकिन अगर आज आप अपने विचारों की नहीं, आज आप परमेश्वर के बाइबल की विचारों की सुनकर यहां पर आए हैं, आज मरे हुए काम भी जिंदा करा कर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज कैसा भी काम हो वो जिंदा होगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मेरे सारे काम जिंदा होंगे। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते हैं भजन संहिता, जल्दी से देखें 2:8। हाँ पढ़ेंगे। हालेलुया। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा बाइबल में, कह रहा जो लोग निराश हैं, जो लोगों के एक भी काम नहीं बना, हो सकता है आपको हीलिंग ना मिली हो, आप जगह जगह पर आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन नहीं बन रही बात, लेकिन यहां पर लिखा है परमेश्वर ने कहा कब बनेगी, कह रहा मुझसे मांग। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो मुझसे मत मांग। अपने पड़ोसी को बोलो मुझसे मत मांग। किससे मांगना? आज बहुत सारे लोग मम्मी से, डैडी से, ताऊ से, चाचे से, रिश्तेदारों से, परिवारों से फोन लगा के बोलते हैं, कई बार ऑस्ट्रेलिया ही पहुंच जाते हैं, हाँ बुआ ऑस्ट्रेलिया वाली सानू पैसे की हेल्प कर दे। परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको उससे नहीं मांगना,
कह रहा मुझसे मांग, मुझसे। पेड़ों से, पत्थरों से, बाजारों से, गलियों से, तांगों से, तबीजों से आप मांगते आए, आप इंसान से मांगते आए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इंसान से नहीं मांगना। रोज सुबह उठकर मम्मी से मांगते हो, डैडी से मांगते हो, परिवार से मांगते हो, लेकिन नहीं। बहुत सारे लोग जो ऑफिसर हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जो गवर्नमेंट जॉब पर हैं, जो टीचर होंगे, जो किसी भी अच्छे लेवल पर होंगे, वो लोग ज्यादातर नहीं मांगते होंगे परमेश्वर से, सैलरी नहीं मांगते होंगे, कहेंगे सैलरी हमारी बंधी हुई है, इससे ज्यादा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों को आज मांगने की जरूरत है। बेशक आप तनख्वाह मिलती है आपको 1 लाख रुपए, लेकिन अगर आप हाथ उठाकर कहेंगे परमेश्वर ये सैलरी मेरी डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा मुझसे मांग, कह रहा मैं तेरे फ्यूचर को बदल दूंगा। एक आदमी ने जब परमेश्वर से मांगना स्टार्ट किया, परमेश्वर ने क्या किया, उसके दोनों बच्चों को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दिया, और उसके बच्चों ने अपने माँ बाप की नौकरी छुड़वाई, और आज वो एक मेडिकल लाइन में बहुत बड़ा बिजनेस फैक्ट्री खोल के आज परमेश्वर के कामों में भी हेल्प करते हैं, और करोड़ों रुपए की आशीष पा चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि एक आदमी का लेवल मांगना नहीं है। अगर आप मांगने में अपना विश्वास की चाल चलें, क्या मांगे परमेश्वर से। हम छोटी छोटी बात के लिए कह रहा लोगों से मांगने लगते हैं, लेकिन जब हम निराश हो जाते हैं तो हम कई बार मांगना छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ बाइबल बोलती है कुछ लोग मांगते हैं, जब उन्हें नहीं मिलता तो वो मांगना बंद कर देते हैं। लेकिन अंधे भिखारी को क्या किया, अंधे भिखारी ने मांगना स्टार्ट किया। उसको किसी ने बताया, कह रहा कि यहाँ बैठ जा, यहाँ से यीशु आने वाला, यीशु, और मांगना बंद नहीं करना। और अंधा भिखारी शुरू हो गया यीशु, उसको पता ही नहीं है किधर है, लेकिन विश्वास की चाल चल रहा है कि नहीं, वो उस आदमी की इंस्ट्रक्शन का पालन करके गया कि नहीं। वो क्या कर गया था कि आज्ञा देकर गया, यहां से मांगना बंद नहीं करना, यहां बैठ जाना, यीशु यहां से निकलेगा। और वंदा भिखारी करता गया, यीशु आजा आजा, उसको पता नहीं है कहां पर है यीशु, लेकिन मांगी जा रहा है। हो सकता है आपको भी ना पता हो यीशु कहां है कहां नहीं है, आपको नहीं पता आपकी आशीष कहां छिपी हुई है, लेकिन मांगते रहना संदेह भिखारी की तरह। लोग आए इसके इंस्ट्रक्शन को चेक करने के लिए, इसके विश्वास की चाल को कमजोर करने के लिए आए, और लोगों ने कहा अरे चल वे क्या कर रहा है। जब देखा कहीं भी खड़ा होकर मांगने लग जाता है, बैठकर मांगने लग जाता है, लेकिन उसका मुंह चुप कराने की कोशिश किया। लेकिन अंधे भिखारी ने कहा अरे जितना मर्जी चुप करा लो, पता है मेरा नाम भिखारी है, मेरा काम है मांगना। कह रहा मैं तो मांगता रहूंगा। कह रहा सुन, कह रहा कि मैं हटने वाला नहीं हूं। कह रहा जब मैं लोगों से मांगता नहीं शर्माया, आज तो मैं राजाओं के राजा से मांगने में कैसे शर्म करूंगा, आज तो मांगूंगा, मैं मांगूंगा आज मैं। और वो मांगने लगा, और उसी के मांगने पर कह रहा परमेश्वर ने, कह रहा यीशु मसीह ने कहा कौन मांग रहा है, और उसने पीछे पलट कर देख लिया। हालेलुया। याद रखना, अगर आज आप मांगने का फैसला ले रहे हैं, चाहे आप कैसी भी हालत में हो, लेकिन आप सुबह उठकर शाम को 3 टाइम अगर आप मांगते हैं, मैं कह रहा हूं आज रात, बेशक आपको लग रहा हो परमेश्वर आपके घर के आगे से निकल गया है, आपकी आशीष निकल गई है, आपके जॉब का फॉर्म भरा था निकल गया है, लेकिन आज रात मेरा परमेश्वर आपके मांगने के बाद पलटेगा, 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 आज पलटेगा। वो फिर आएगा आपके पास। अंधे भिखारी के पास पलट कर आया, आगे निकल गया था, लेकिन वापिस आया, आगे निकल चुका था अंधे भिखारी के पास से। लोग बोल रहे थे अरे अरे तेरी प्रार्थना सुनी कर दिया, यीशु चला गया। हो सकता है आपके बारे में कोई कह रहा हो कि तेरी प्रार्थना सुनी होगी, अरे तेरे लड़के ने जो वीजा लगाया था रिफ्यूज हो गया, अरे तेरी लड़की ने जो गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरा था रिफ्यूज हो गया। लेकिन मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो फिर पलटेगा, पलट कर आएगा आज आपके मांगने के बाद, फिर पलटेगा आपका फ्यूचर, आज रात पलटेगा, आपकी आशीष फिर पलटेगी। आप बदनाम थे, अब नहीं रहेंगे आज के बाद। आमीन। आप कमजोर थे, आज के बाद नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने मांगना सीख लिया आज से। अगर आपने अब भी कह रहा कि इंसान से मांगना सीख लिया है, आप लज्जित हो सकते हैं। बाइबल बोलती है जो इंसान पर भरोसा रखता है श्रापित है वो व्यक्ति, लज्जित हो सकता है, लेकिन जो परमेश्वर से मांगता है लज्जित नहीं होगा, क्योंकि भजन संहिता में लिखा एक का भी मुंह काला नहीं होगा। आमीन। एक का भी मुंह काला नहीं होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा भजन संहिता के 2:8 में, करा मुझसे मांग। किससे मांग? करा मुझसे। एक बार आपको पता है औरतों की आदत होती है मांगने के अपने पति से, रोज मांगते रहते हैं पति देव देना 100 रुपए, देना 200 रुपए, काम कोई नहीं होता। उनको कह रहे झूठ मूठ बोलती हैं, मेरे को वो लाना है ये लाना है, को औरतें हंस रही है, मुझे पता है इसका मतलब सच्ची ये बात ही है। 100 लाना है, 200 दे दो, 500 दे दो, 600 दे दो, और लाना कुछ नहीं होता, वो 600 उनके गले में होते हैं। ऐसे ही एक बार एक पादरी था बेचारा, और उसी समय वो परेशान हो रहा था। उसकी पत्नी रोज आती थी, बोलती देना 500, कहता अरे मेरे को तो कोई देता नहीं, लेकिन रोज मांग रही थी बार बार। बस कर, फोटो में खींचना बंद कर दे, प्रचार चल रहा नहीं, और सुनो। और उसी समय क्या कर रहे थे कि वो उस आदमी पादरी से रोज उसकी पत्नी मांगती थी, करी 100 रुपए देना, सब्जी लानी है, आज 200 देना, ये लाना है। बेचारा तंग हो गया। उसने क्या करा, एक दिन बाइबल पढ़ रहा था, उसको ये वचन मिला, करा मुझसे मांग। हालेलुया। उसने वचन काट कर वहां पर लिख दिया, करा यहाँ पर अपने गेट पर चिपका दिया, करा मुझसे नहीं रब से मांग। हालेलुया। और सच में उसकी पत्नी आई और देखा
करी ये क्या, टैन आगे बोर्ड पर लिखा मुझसे नहीं रब से मांग। और उसी से मैं डर गई और उसको गुस्सा आ गया और जाकर उस दिन से रब से मांगने लगी। और क्या हुआ, 1 महीने के बाद उस औरत की गवर्नमेंट जॉब लग गई। हालेलुया हालेलुया। और जब उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, आपको पता है पादरी की आदत क्या होती है, मेरा दशवान दे दशवान दे दशवान दे। और वो चला गया अपनी पत्नी के गेट पर, बोलता उसके कमरे में जाकर कह रहा मेरा दशवान दे। पत्नी ने गेट पर लगाया, बोर्ड लगा हुआ था, जैसे दरवाजा खोलने की कोशिश किया वहां पर लिखा था मुझसे नहीं रब से मांग, दशवांश मेरे से नहीं रब से मांग। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि आज हम प्रचार करते हैं हेलो रब से मांगना रब से मांगना रब से मांगना, लेकिन मैं देख रहा था चाहे पास्टर है चाहे विश्वासी है, सबके लिए इंस्ट्रक्शन बराबर है। जब एक आदमी जब आपको दशवांश नहीं देता, मैं सुन रहा था एक पादरी की कहानी, मैंने कहा तू इससे नाराज क्यों है, कहता है साडे चर्च विच दान नहीं देता, दशवांश नहीं देता। मैं कहा की हो गया, पंजाब का था वो मेरे साथ, वो मुझे पंजाब में लेकर गया था, उसने पंजाबी में बताया, कह रहा पट्ठे हथे खांदी है, कह रहा दूध ओथे दे गिंदी है। मझ के बारे में आपने देखा, मझ देखी आपने, भैंस, उसका उदाहरण दे रहा था, कह रहा ये भैंस की तरह है, कह रहा पट्ठे यहाँ खाते हैं दूध वहां देते हैं जाकर, कह रहा यहाँ पर कह रहा कि प्रार्थना मेरे से कराती है, दशवांश उस चर्च में देती है। मैंने कहा अच्छा तेरे अंदर जलन है इसका मतलब, बोलता है हाँ, कह रहा मैं इसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं ऐसे लोगों को बोल रहा हूं वो पादरी कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आप लोग आज परमेश्वर से मांगे, मैं किसी के घर नहीं जाता हूं, मैं आपको नहीं बोलता हूं, मैं आपके लिए प्रेयर कराता हूं और आप लोगों को समझाता हूं प्रचार में, मैं क्या हर प्रचारक जो ऐसे समझाएगा उसके घर परमेश्वर का अनुग्रह डबल होकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि आज स्पिरिट करने वाली आत्मा, माफ करने वाली आत्मा कई बार हम लोगों के अंदर भी नहीं होती, लेकिन हमें करना पड़ता है। हमें बुरा लगता है कई बार जब कोई बुरा बोलकर चला जाता है, लेकिन आज आपको विश्वास की चाल चलना है, अपने हाथों को उठाकर कहना है कि मुझसे मांग। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर कहो आज किससे मांगोगे चर्च, अपने पड़ोसी को हाथ मिला के बता तेरे से नहीं मांगूंगा। मुझे पता है यहां पर बैठे हैं बहुत सारे लोगों ने किसी से 5,000 मांगे होंगे, मुझे पता है किसी को बोला होगा 2,000 दे दे मैं अगली साल दे दूंगा। मुझे पता है चर्च में दोस्तियां हो जाती हैं, पैसे मांगते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि पहले आपको परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर अपने आप उस व्यक्ति के अंदर डालेगा। आज रात आपके लिए एक डिवाइन हेल्पर स्वर्ग से उतरेगा यीशु मसीह के नाम में, एक हेल्प जरूर आएगी आमीन बोलने वालों के लिए। अरे तैयार हो क्या नहीं? अरे हाँ या ना? कह रहा बहुत बार मांगते मांगते जब हम थक जाते हैं, हमें नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं और उसके बाद हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। देखो नीति वचन 3:5 में क्या लिखा, पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, सारे बोलो तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इसका मतलब क्या है? कह रहा हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। मैं एक लड़के की बात बताता हूं। एक लड़का, कह रहा कि इंस्ट्रक्शन है ये, सुनना ध्यान से, कि एक लड़का प्रार्थना करने वाला लड़का, उसको जब नहीं मिला वो परमेश्वर से मांगता था कि परमेश्वर मेरी 28 साल की उम्र होगी, अब तो मेरा बाप भी मुझे गालियां देने लगा, मेरी माँ भी कोसने लगी, मेरे रिश्तेदार भी कोसने लगे, अब तो मेरा ब्याह करा दे। और उसका कोई ब्याह नहीं हुआ, रिश्ते आते कैंसिल हो जाता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती, कोई रिश्ता नहीं हो रहा था उसका। और उसी समय में वो एक बार एक पास्टर के साथ एक चर्च में गया और उसी समय वो प्रचार करने के गया, उसका ड्राइवर था। और जब वो प्रचार कर रहा था तो उसी समय पास्टर प्रचार कर रहा था, वो कुर्सी पर बैठा था ऐसे, और जब वो कुर्सी पर बैठा तो उसी समय सामने से एक लड़की उसको देख रही थी और वो उसने देखा, कह रहा है वो लड़की मुझे देख रही है, इसका मतलब कि ये लड़की मुझे पसंद करती है और मैं आज ही पादरी से बात चलाऊंगा, आज ही। इसका मतलब अपनी समझ का सहारा ले रहा था वो कह रहा था शायद मैंने कपड़े ज्यादा अच्छे डाले हैं इसलिए मुझे देख रही है। तो उसके दिमाग में अपनी समझ के सहारा चल रहा था कि मेरी शादी तो हो नहीं रही है, लेकिन मैं अब इसी समय इससे बात चलाऊंगा और मेरी शादी हो जाएगी। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उसी दिन क्या हुआ कि वो पादरी ने उसको कहा 5 मिनट के अंदर, कह रहा कि सुन, कह रहा है कि तू जो कहना चाहता है बाद में कहियो, पहले मेरे को तेरे से कुछ कहना है। कहता क्या कहना है? कहता कि मेरे को हार्ट में कुछ लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, आज प्रार्थना तू कर दे। कहता है मैं कैसे करूंगा? कह रहा कोई बात नहीं, मेरे साथ रहता है, अभिषेक तेरे ऊपर आ गया है, तू आज लोगों के लिए प्रार्थना कर दे। और उस लड़के ने खड़ा होकर ऐसे प्रार्थना किया, उसने कहा इसी समय मैं सबके लिए दुआ करता हूं। और जो लड़की उसको देख रही थी उसमें से भूतड़ी निकली करती करती पादरी के उस लड़के के पास आ गई। और लड़का डर गया, कह रहा इस पे तो मैं समझ गया कि नहीं इसको तो वो देख रहा था, इसको तो वो यहां बिठा रहा था, अपनी समझ से बिठा रहा था कि इसके साथ मेरा रिश्ता हो जाएगा और मेरा घर बन जाएगा, मेरी बदनामी दूर हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ? और उसी समय कह रहा देखा, कह रहा और उसी समय हाथ उठा के लगा, ऊपर वाले बचा लिया तूने, आज बचा लिया। कह रहा तो भूतड़ी के साथ ब्याह होने लगा था मेरा
खैर बचा लिया। मैं फिर कह रहा हूं, आज बहुत सारे लोग अपनी समझ से जब शादियां करते हैं टूट जाती हैं, अपनी समझ से कर बिजनेस करते हैं खराब हो जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर कर अपनी समझ का सहारा लेना, आज मेरे से मांगना और भरोसा रखना, आज रात कामयाब होने वाले हो। चर्च आमीन। तैयार हो कि नहीं? यस। वो लड़का आपके सामने खड़ा है, वो पादरी जिसकी कहानी मैं आपको सुना रहा था। मैं कह रहा हूं, हम जब मसीह में आए हैं, हम कई बार ऐसा सोचते हैं, हमने अपनी समझ का सहारा लिया है। लेकिन आज परमेश्वर, उस दिन से मैं पादरी बना, मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उस दिन से मेरी आंखें खुली। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज अगर आप किसी भी कमजोरी में, किसी समस्या में हो, आपका कोई काम नहीं बन रहा, अपने सोचने के लेवल को नीचे मत गिराओ। तुम नदी नहीं हो, तुम समुंदर हो, समुंदर। अपने विश्वास की चाल चलो। आज से अपने विश्वास को चौड़ा करो। अगर आप अपने फेथ को चौड़ा कर रहे हो, आज रात एक चौड़ी होकर गवाही आपका इंतजार कर रही है। आमीन। तैयार है कि नहीं? यस। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो इंतजार कर। 2 बार बोलो इंतजार कर। अरे पास्टर, यही तो हमारे बस की बात नहीं है। इंतजार कर। बहुत सारे लोग इंतजार नहीं कर पाते, लेकिन अगर आज आप इंतजार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर इंतजार करेगा आपको आशीष देने के लिए। उसने कहा यीशु फिर बादलों पर आने वाला है। कितनों को पता, कितने लोग इंतजार कर रहे हैं उसके लिए? कर रहे हैं कि नहीं? याद रखना, वो कह रहे हैं जो लोग इंतजार कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट है ये, धीरज रख रहे हैं, पेशेंस है। कह रहे हैं परमेश्वर ऐसे लोगों को बादलों में लेकर जाने वाला है। आशीषें आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? जितने हालेलुया बोल रहे हैं, बताओ हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। कम लग इंतजार कर रहे हो, जोर से बोलो, जोर से। अब देखते पहला राजा 17 के 13 में वहां पर लिखा, कह रहे यहाँ पर परमेश्वर ने एक बार एलिया को भेजा, सारपत नगर की विधवा औरत के घर भेजा, और वहां पर वो गई और उसने जाकर आज जब भविष्यवक्ता उसके घर गया तो देखो क्या लिखा। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। यहां पर लिखा पहले मेरे लिए रोटी लेकर आ। इसका मतलब ये वचन है, जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। उसने कहा मेरे घर में खाने को रोटी नहीं है, मेरे पास तो आटा नहीं है, चावल नहीं है, इतनी सी रोटी पड़ी है और इसे खाकर हम मरने वाले हैं। लेकिन उसने कहा पहले अपनी बात के अनुसार नहीं, मेरी बात के अनुसार कर, क्योंकि लूका 10 के 16 में लिखा जो तेरी बात के अनुसार करेगा, जो मेरी बात के अनुसार करेगा, आज मैं कह रहा उसको आशीर्वाद देकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर ये औरत नहीं जानती है, लेकिन यहां पर इसी के 15 में हम जब देखते हैं, देखो क्या लिखा तब वह चली गई, एलिया के वचन के अनुसार किया, तब से वह इस और स्त्री उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के पूछो, बहुत दिन खाना कि एक दिन खाना है? अरे बहुत दिन की आशीष चाहिए कि एक दिन की आशीष चाहिए? बहुत दिन की आशीष चाहिए कि एक दिन की? यहां पर एलिया ने उसको कहा करा बहुत